नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके YouTube परिवार में मैं रजनीश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मेरा जो है पठन पाठन का तरीका थोड़ा सा अलग है बाकियों से, लेकिन ये कामगार है। जब आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सोल्व करने बैठेंगे तो वहाँ देख पाएंगे कि ये फैक्ट आपको कहाँ काम आता है। फिर से मेरा जो श्रृंखला है वहीं से शुरू होगा। प्रीवियस वीडियो से जहाँ तक हमने छोड़ा था वहाँ से शुरू करेंगे और बाकी चीज़ों को रिवीजन करते चलेंगे कि आखिर रट्टा नहीं लगाना है, क्या करना है, माइंड में मैप को फिट करना है। जैसे कि मैं फिर से ऊपर से क्रम में देख लेंगे, जिलों का क्रम क्या है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये सुपौल, अररिया, किशनगंज, इस तरीके से याद रखना है। और याद करने का ये फायदा क्या होगा, कई बार बॉर्डर के साथ एमसीक्यू बना देगा कि अच्छा कौन सा जिला है जो कि नेपाल और यूपी दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो वहाँ पे ये जिला आपको मैप के थ्रू रिवाइज करेंगे, तुरंत आंसर टिक करेंगे। तो ये सब फैक्ट काम आता है। फिर से एक ओवरव्यू हम लेंगे इसी मैप के सहारे और इसमें देखेंगे और भी क्या फैक्ट हैं। मैं जिलेवार रूप से आऊँगा और उसमें जो भी फैक्ट होगा मैं फैक्ट को आपको रिवाइज कराते चलूंगा और आप भी मैप के थ्रू ही रिवाइज करिए या फिर नोट डाउन करिए। अपना जो भी खुद का नोट्स बनाइए तो वो मैप के थ्रू ही बनाइए। खासकर जो बिहार का भौगोलिक अवस्थिति है उसका मैप जरूर आप अपने पास रखें। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये मैंने अवस्थिति कल भी बताया था कि ये जिला अपना पश्चिम चंपारण है, जहाँ जो मुख्यालय है बेतिया यहाँ का है। तो पश्चिम चंपारण जिला, यहाँ जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ का जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य। वो इसलिए फेमस है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया। मैं फैक्ट बताते चलता हूँ। ये पूर्वी चंपारण है, जहाँ का मुख्यालय मोतिहारी। और ये छोटा सा जिला शिवहर और सीतामढ़ी। ध्यान ये रखना है कि शिवहर का जो सीमा है वो नेपाल से साझा नहीं होता है। और ये मधुबनी है, ये पेंटिंग के पर्पज से ये काफी बार प्रश्न का हिस्सा बन जाता है। और ये सुपौल, सुपौल जो है ना काफी वो अपशिष्ट प्रबंधन में अव्वल रहता है हमेशा बिहार के जिलों में। ये यहाँ से सुपौल हो गया। अररिया, यहाँ दूसरा जो है चिड़ियाघर खुला है, इस उद्देश्य से ये चर्चा में रहता है। किशनगंज जानते होंगे कि कुछ जो ये पश्चिम उत्तर पश्चिम के सीमा से, सॉरी उत्तर पूर्व के सीमा से लगता है और चाय की खेती के लिए ये जिला जाना जाता है। फिर नीचे आएंगे तो पूर्णिया जूट की खेती के लिए। कटिहार, यहाँ एक गोगा बिल करके झील है। और फिर नीचे भागलपुर सिल्क उत्पादन के लिए गंगा डॉल्फिन केंद्र बना है। ये सब फैक्ट आप मतलब नोट करते जाएंगे। और फिर देखिए, फिर इधर से हम आते हैं ये गोपालगंज, ये जो पूरा क्लस्टर है ना, ये क्लस्टर मेनली जो है गन्ना उत्पादन का क्षेत्र होता है। तो गन्ना उत्पादन का क्षेत्र है जिसमें गोपालगंज का कुछ हिस्सा आता है और चंपारण का दोनों हिस्सा आता है। मुजफ्फरपुर मिल वगैरह यहाँ भी शिफ्टिंग है गन्ना उद्योग आधारित। इधर से आएंगे तो कैमूर, ये जैसा कि मैंने बताया था कि ये हिली विंध्याचल रेंज का हिस्सा होता है। इन तो यहाँ जो है उस विंध्याचल रेंज में जो डोलोमाइट वगैरह जो भी है खनन, तो यहाँ आपका सीमेंट आधारित उद्योग मिलेगा। लेकिन फिर मैं स्पेशल बताते चलता हूँ, कैमूर जो है दुर्गावती, यहाँ एक जलाशय है उसके लिए जाना जाता है। और यहाँ जो कर्मनाशा एक नदी है, ये पूछा जाता है यूपी और बिहार के साथ, तो मैंने कल भी बताया था। ये रोहतास है, यहाँ डालमिया नगर सीमेंट जानते होंगे। और फिर ये औरंगाबाद, औरंगाबाद में भी सीमेंट का फैक्ट्री है। और गया गया में रबर डैम हाल ही में फल्गु नदी पे बनाया गया था, इस कारण ये जिला चर्चा में होता है। फिर इधर से क्रम में आएंगे तो ये बक्सर, आरा, आरा भोजपुर यहाँ का मुख्यालय। और ये जिला पटना, पटना तो जान ही रहे होंगे राजधानी। और ये जो मेनली ये क्षेत्र है पटना का, ये मोकामा तक का, ये टाल के क्षेत्र से नाम मशहूर है। यहाँ जो है बाढ़ के दिनों में वर्षा संचय हो जाता है और फिर एक एक वर्षीय फसल यहाँ होता है, दलहन का खेती यहाँ होता है, तो टाल के नाम से जाना जाता है। फिर ये जिला नालंदा है, सब्जी के लिए खासा मशहूर ये जिला, सब्जी की खेती के लिए जाना जाता है। फिर ये ऊपर से आते हैं, ये जिला मुजफ्फरपुर, कांटी थर्मल पावर यहाँ स्थित है, इस फैक्ट को याद रखेंगे। सिवान, छपरा, यहाँ हरिहर मेला जो सोनपुर का मेला है ये सारण में ही है। और सारण में एक मढ़ौरा में स्थान है, मढ़ौरा में वहाँ रेल इंजन कारखाना स्थित है, याद रखेंगे। ये जिला वैशाली है। फिर वैशाली से लगता हुआ जिला समस्तीपुर, यहाँ ठाकुर पेपर मिल, कई लोग
जो पुराने बच्चे लोग पढ़ते होंगे वो ठाकुर पेपर का जो कॉपी आता था वो ठाकुर पेपर मिल यहीं स्थित है। ये दरभंगा है मेनली, ये रीजन जान रहे होंगे कि मखाना के लिए फेमस है। ये मधुबनी का कुछ हिस्सा, दरभंगा का समस्तीपुर यानी ये मिथिला क्षेत्र मखाना की खेती के लिए, तो उद्योग धंधों में भी इसको जोड़कर आप प्रश्न को सॉल्व भी कर सकते हैं और एमसीक्यू भी लगा सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो ये जिला सहरसा है, ये मधेपुरा जिला है, मधेपुरा में भी एक रेल इंजन का कारखाना है। ये खगड़िया जिला है। और बेगूसराय, बेगूसराय में एक कांवर झील है, काफी बार प्रश्न पूछा गया है कांवर झील। और फिर इधर नीचे से आएंगे तो ये गया देख लिया मैंने, ये नवादा, ये जमुई का इलाका है। यहाँ नागी नकटी करके डैम भी है और गिद्धौर महोत्सव यहाँ होता है। और फिर ये अपना बांका जिला है, मंदार हिल यहाँ के लिए फेमस है। मंदार हिल, मंदार हिल कई बार प्रश्न में पूछा गया यहाँ के लिए। ये भागलपुर मैंने बता ही दिया, सिल्क उद्योग के लिए फेमस है। ये मुंगेर, मुंगेर में एक भीम बांध है उसके लिए फेमस है, याद रखेंगे। और मुंगेर में ही एक पड़ता है जमालपुर स्थान है, वहाँ पे रेल ये डब्बा का वर्कशॉप है, वो उस कारण भी चर्चा में रहता है। और हाँ, रेल से याद आया, ये नालंदा का अपना हरनौत एक स्थान है, वहाँ भी रेलवे का वर्कशॉप है और सवारी डिब्बे कारखाना, वो याद रखेंगे। तो यही था, मैंने ओवरव्यू एक मैप के माध्यम से देने का मैंने काम किया। नदियों में क्रम जैसे याद रखेंगे, अब ऊपर से पूछ दिया क्रम, कई बार पूछ दिया कौन किसके बीच है पूछ दिया, तो बस ये फिंगर टिप्स पे ना हो, रटा रटाया ना हो, तो मैप से आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मैं ऊपर से पश्चिम चंपारण की ओर से आऊँगा तो घाघरा, फिर गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, फिर कमला, कोसी, महानंदा। फिर नीचे से क्रम लगाएंगे इधर से तो कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु और ये अजय, इस तरह नदियों का क्रम याद रखेंगे। तो यही मेनली था। गंगा बीचों बीच है, 445 किलोमीटर मैंने बताया था। और जैसा कि एक नदी मैंने बताया था, यहाँ पे जो गंडक नदी है, यहाँ से गंडक नदी निकलती है, तो यहाँ पे एक डैम बनाया गया है जहाँ से कुछ कुछ नहरें निकाली गई है, जैसे त्रिवेणी नहर और तिरहुत नहर, ऐसा करके 3-4 नहर यहाँ से निकाला गया है। जैसे कोसी एक नदी है तो वहाँ पे भी डैम का निर्माण किया गया है, जहाँ पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, इस तरह का नहर। तो उसी कारण जैसे नहर का होगा तो ऑब्वियसली कृषि का विकास होगा। ज़्यादा पानी में जानते हैं चावल की खेती होती है, तो यहाँ भी चावल की खेती, ये जो सब रीजन है काफ़ी, यहाँ चावल उत्पादन होगा। यहाँ भी धान की खेती से चावल का उत्पादन होगा। ये कटिहार का, जो कटिहार पूर्णिया का हिस्सा मैंने बताया था कि मक्का उत्पादन के लिए फेमस है। यहाँ नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो इथेनॉल संयंत्र का भी उद्घाटन किया था, पिछले दिनों चर्चा में विषय ये रहा था। और फिर ये रेलवे का विकास जैसे कि बताया था, एक अपना गया होते हुए जो ये रोहतास कैमूर होते हुए एक यूपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन तक, एक जो मुख्य हावड़ा दिल्ली का मुख्य मार्ग है वो जम्मू होते हुए लखीसराय होते हुए पटना होते हुए इधर से यहाँ मिल जाती है। एक रेलवे लाइन इधर से सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर होते हुए बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार होते हुए ये नॉर्थ ईस्ट की ओर चली जाती है। ये सब मुख्य है। फिर हम किसी दिन इसको ब्रीफ में यही श्रृंखला को आगे से शुरुआत करेंगे, किसी एक सब टॉपिक को इसमें डिवीजन जो करेंगे सब टॉपिक, उसमें या तो उद्योग या फिर कृषि विकास कैसे हुआ बिहार में, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।